गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हम लोग प्रश्नावली 3.5 को हल कर रहे थे और इस प्रश्नावली में वज्र गुणन विधि से कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, उसके बारे में आपको इससे पिछले वाली क्लास में बताया गया और उसमें आप लोगों को प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बतलाया गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 है उसमें जो प्रश्न है वो है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहले जो हम लोग का इक्वेशन है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो दिया है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, इसमें है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन है a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2, यानी दिस इम्प्लाइज a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई, और इसको इधर ले आ रहे हैं माइनस साइन के साथ ब्रैकेट में रखना है। तो 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर पहले से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो a1 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से 2, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू आता है -7। a2 का वैल्यू a माइनस b, b2 का वैल्यू a प्लस b और c2 का वैल्यू है -3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। इसके बाद हम लोग को इस प्रश्न में a और b का मान निकालना है। ये मान कब निकलेगा, जब रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये तो हम लोग को दिया हुआ है ना कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या सिचुएशन होता है, a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 और ये बराबर होगा c1 बाई c2 का, यानी कि तीनों रेशियो आपस में इक्वल होता है। दिस इम्प्लाइज वैल्यू रख देना है। तो 2 बाई a माइनस b इक्वल टू 3 बाई a प्लस b इक्वल टू -7 बाई माइनस इंटू 3a प्लस b माइनस 2। दोनों का तो माइनस साइन कैंसल। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 2 बाई a माइनस b इक्वल टू 3 बाई a प्लस b इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2। अब ये तीनों आपस में बराबर, अब ये इसी से हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
या तो ये दोनों को बराबर कर सकते हैं, या इसे और इसे बराबर कर सकते हैं, और इसे और इसे बराबर कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को हम लोग आपस में, ये दोनों पेयर को आपस में बराबर करके ए और बी का वैल्यू दो इक्वेशन बनाने के बाद ही फाइंड होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला में ये दोनों को बराबर कर रहे हैं, तो लिख देते हैं सिंस 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a प्लस बी, 2 के साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, और 3 के साथ a माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो इक्वेशन है यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा प्राप्त हुआ है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, तो 2a और 2b को उधर ले जाते हैं, तो 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3a में 2a गया तो सिर्फ a, और माइनस 3b और माइनस 2b माइनस 5b हो जाएगा इक्वल टू 0। a का वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं तो a इक्वल टू 5b मिलता है। ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। दूसरा पेयर हम लोग लेते हैं और करके, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं किसी भी दो को अगर ले लें तो किसे, इसे और इसे भी लिया जा सकता है, इसे और इसे भी लिया जा सकता है, तो हम लोग ये दोनों को लेते हैं। ठीक है, तो 2/a माइनस बी इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। अब इसे हम लोग फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a माइनस b। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। अब यहाँ पे a का वैल्यू 5b है, तो a की जगह पे हम लोग 5b पुट कर सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज 6 इंटू 5b प्लस 2b, तो कोई चेंजिंग नहीं, माइनस 4 इक्वल टू 7 इंटू 5b माइनस 7b। यहाँ हम लोग लिख देते हैं, ये कहाँ से आया, समीकरण 3 से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 जा 30b प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7 5 जा 35b माइनस 7b। दिस इम्प्लाइज 30 और 2 32b और माइनस 4 इक्वल टू 35 में 7 रिड्यूस हो जाएगा तो 28b। 28 इधर ले आते हैं, तो दिस इम्प्लाइज 32b माइनस 28b, और माइनस 4 को उधर तो प्लस 4 में 32 में 28 रिड्यूस हो जाएगा तो 4b इक्वल टू 4, यानी कि दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 4/4 डिवाइड होके 1, दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 1। अब समीकरण 2 3 में हम लोग क्या रखेंगे, b का मान। समीकरण 3 में b का मान रखने पर क्या प्राप्त होता है, a इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। अतः a का वैल्यू क्या मिला, 5, और b का वैल्यू हम लोग को 1 मिला। ये दोनों इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, a और b का वैल्यू फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का जो सिचुएशन दिया हुआ है वो है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है उसके लिए हम लोग कहेंगे, तो कोई हल नहीं है उसके लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो उस कंडीशन को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 हम लोग का जो दिया हुआ है वो दिया है रैखिक समीकरण
रेखिक समीकरण युग्म है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है ना। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सेम प्रोसेस में। समीकरण 1 तथा 2 को क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 3, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू -1, a2 का वैल्यू 2k माइनस 1, b2 का वैल्यू k माइनस 1 और c2 का वैल्यू माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, लिख लेंगे चूंकि रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसके लिए क्या कंडीशन होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा a1 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1 इक्वल टू -1 बाई माइनस 2k प्लस 1 है ना। माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2k प्लस 1। तो क्या ये इज नॉट इक्वल टू है, तो इसे क्या हम इसके बराबर दिखा सकते हैं, कभी नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों को सिर्फ हम लोग लेके चलेंगे। तो सिंस 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इम्प्लाइज 3k माइनस 3 और इसे इधर तो माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3k में 2k तो सिर्फ k और -3 में प्लस 1 तो -2 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 2 इसका आंसर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और इसे प्रतिस्थापन तथा वज्र गुणन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि आप लोग को प्रश्नावली 3.3 में बताया गया है और वज्र गुणन विधि इसी एक्सरसाइज 2.5 में बताया गया है। ठीक है, तो दोनों विधि से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है और ये बतलाना है कि दोनों विधि में कौन सा विधि उपयुक्त है। तो होमवर्क आप लोग का क्या है, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। थैंक यू।